बहुत लकी हैं कि हम उस वक्त में रह रहे हैं भारत के अंदर, जिस वक्त आप कोई भी सपना लो और आप मेहनत करो तो वो सपना पूरा हो सकता है। यहां पे आप पूरे भारत से आए हुए हैं, करेक्ट? मैं भी भारत के छोटे से, छोटा तो नहीं बोलूंगा थोड़ा, लेकिन गांव में पैदा हुआ था, चारपाई के ऊपर। चारपाई पे पैदा हुआ था, हॉस्पिटल में भी नहीं, चारपाई पे पैदा हुआ था। लेकिन मैं दुनिया घूम चुका हूं, भारत घूम चुका हूं, दुनिया देख चुका हूं, काफी कुछ कर चुका हूं। खुद नहीं बोल सकता, लेकिन मैं काफी कुछ कर सकता हूं। चारपाई पे पैदा होके कुछ भी कर सकता हूं। तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जो सपना देख के पूरा नहीं कर सकता। भारत बदल चुका है, भारत बदल रहा है, ये हम सबको मालूम है। मैं इसलिए आपको दोबारा बोल रहा हूं कि जितनी मेहनत आप अब करोगे वो आपको 5-10 साल के अंदर वापस मिलेगा, क्योंकि हमारा देश बहुत चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा। एनएसएस में सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो देश सेवा में लगे हुए हैं। मैम को, सबको, जो टीम है, ये देश सेवा है बहुत बड़ी। और हम सब, मैं दोबारा बोलता हूं, हम सबको मौका मिला हुआ है देश सेवा करने की, देश को बदलने की, और जो चेंज है उसका एक हिस्सा बनने का। मैं काफी टाइम से फिल्म्स में रहा हूं, फिल्म स्टार बोलते हैं, लेकिन अब मैं स्पोर्ट्स में आ चुका हूं। मैं चाहता हूं स्पोर्ट्स स्टार बनना और बाकी लोगों को स्पोर्ट्स स्टार बनाना। तो स्पोर्ट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा, जो डिसिप्लिन स्पोर्ट्स में मिलता है वो बहुत कम किसी और चीज में मिलता है। स्पोर्ट्स में, आर्मी में, आपके एनएसएस में जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है वो आपको दुनिया भर आपके काम आएगा। आप देखिए, भारत में पहले 1 मेडल आता था, फिर धीरे धीरे और आने लगे। अभी जब हमारी टीम जाती है तो लगता है कि भारत का टीम आ रहा है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, वेल ट्रेन्ड खिलाड़ी हैं, और कोई भी ट्रेनिंग करके गोल्ड जीत सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं आप में से स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे? तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिस भी स्पोर्ट में हो, इतनी मेहनत करो कि आप बेस्ट टू बेस्ट उस स्पोर्ट में बन सको, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे आप, उतना ही आपको वापस रिटर्न मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं 1 महीने में ट्रेनिंग करके पीटी उषा बन जाऊंगी, नहीं बनोगे। आपको लगेगा 2 महीने में ट्रेनिंग करके जैवलिन करके नीरज चोपड़ा बन जाऊंगा, नहीं बनोगे। ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर में 0.1 सेकंड का फर्क होता है, 0.1 सेकंड का, कई बार 0.1 सेकंड से भी कम का होता है। गोल्ड कौन जीतता है? जिसने 1 दिन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की होती है। कई बार 1 दिन का फर्क होता है ट्रेनिंग का, जिसने 1 चॉकलेट कम खाई होती है, जिसने 1 गुलाब जामुन कम खाया होता है। और आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सही में ऐसा ही है कि जीतते वो हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस ज्यादा किया हुआ है। तो इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि जो भी काम करो, जिस भी आप फील्ड में जाइए, बेस्ट टू बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे देश ने हमें ये मौका दिया है इस वक्त पे कि हम देश सेवा करके इस देश को नंबर 1 कंट्री, लोग बोल रहे हैं अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही जल्द नंबर 3 बन जाएगी, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कुछ साल पहले, करेक्ट? और हम तो ये चाहते हैं कि आप बच्चे 10-15 साल के अंदर इंडिया, भारत को नंबर 1 पे लेके जाइए। आप बच्चे पूरे भारत से हैं। इस साल मैंने एक किस्म से एक पूरा भारत का टूर किया है। हमने एक नया लीग चालू किया है पंजा का, प्रो पंजा लीग करके। इस साल सोनी पे आया,
डीडी स्पोर्ट्स पे आया, बहुत बड़ा हिट हो चुका है। पंजा हमने इसलिए चुना क्योंकि भारत का हर बच्चा वो गेम खेल सकता है, और पहली बार हुआ है कि एक लीग के अंदर आदमी, औरत और स्पेशली एबल्ड तीनों को जगह मिला है एक लीग में। तो प्रो पंजा लीग के साथ हमने पूरे भारत का टूर किया है। शुरुआत पंजाब से किया, होशियारपुर, चंडीगढ़, भोपाल गए और दिल्ली कई बार आ चुके हैं, और अभी शिलोंग होके आए थे, मेघालय, आसाम, गुवाहाटी, आपके जयपुर और ग्वालियर, और बहुत सारे पूरे भारत देखा है। और भारत में मैंने ये, कोई भी स्टेट्स हो, हम अलग नहीं है, सोच वही है, हमारे सपने वही है। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब पूरा भारत, एक देखिए छोटा सा ये कैंप है, एक छोटा सा कमरा है, लेकिन इसमें पूरा भारत समाया हुआ है, और इसमें हमारा जो हमारे देश की महिला शक्ति है, जो इस देश को आगे लेके जाएगी, वो भी समाई हुई है। तो मैं ज्यादा बात करके ये बोलूंगा, कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाएंगे, भारत के अंदर बाहर इंटरनेशनल चीज खेलेंगे, कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। ये याद रखना कि अभी जो है वो भारत का दौर है, भारत का दौर है, स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह में। इसलिए हमने प्रो पंजा लीग स्टार्ट किया कि हर खिलाड़ी को एक मौका मिले एक ऐसे स्पोर्ट में भाग लेने का जिसमें ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, जिस भी क्षेत्र से आपसे हैं, और जो आप परेड के लिए जाने वाले हैं उसके लिए भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। मुझे मालूम है आसान नहीं है, मुझे बताया गया आप कल 4 बजे उठ के जाने वाले, लेकिन ये जो आप 2 बजे 2 बजे उठ के जाने वाले, तो ये जो उम्र है मेहनत की है, और अच्छी बात है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम दिल से चाहते हैं आप सब बहुत अच्छा करें और दिल और देश का नाम रोशन करें। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और परेड के लिए, रिपब्लिक डे के लिए जय हिंद, सबको जय हिंद। जय हिंद सर। India will be celebrating 75th Republic Day this 2024 और हमारे एनएसएस डायरेक्टर सैमुअल सर, कैंप डायरेक्टर सरिता मैम, और हमारे जो यहाँ टीचर्स हैं, क्योंकि मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैं उनको पहले उनके लिए एक ताली बजवाऊंगा, क्योंकि उनकी वजह से आप लोगों को मौका मिला है यहाँ सभी बच्चों को यहाँ आने का। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप जो जिस कैंप में आए हैं ये देश की शान है। तो सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि आप गणतंत्र दिवस की परेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि मैं आरडीसी में पार्टिसिपेट करूं एनसीसी की तरफ से, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बहुत तमन्ना थी मेरी, मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं हरप्रीत मैम को और हमारे जो कैंप डायरेक्टर हैं मैम और सैमुअल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस कैंप में मुझे बुलाया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही गणतंत्र दिवस परेड में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे साथी जो टीचर्स हैं वो हमारे बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करूंगा मैं प्रवीण दवासर की, कि मैं तो शायद नहीं आ पाता, प्रवीण दवासर आए हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ आ पाया। दवासर की मुलाकात मुंबई में हुई थी, शेरू क्लासिक, वहाँ पे एक बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी। पहली बार जब मैं मिला तो मेरे को लगा पता नहीं कितना एटीट्यूड होगा किसी, क्योंकि एक्टर से कभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। तो लेकिन जब मैं मिला तो इनका इतना सॉफ्ट नेचर और डाउन टू अर्थ है सर, और जो इन्होंने इंडिया को दिया है, मैं फिल्म की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का हूँ, स्पोर्ट्स का टीचर हूँ,
तो मैं ये बात करूंगा, जो उन्होंने इंडिया को दिया है वो शायद ही किसी ने दिया हो। एक ऐसा गेम जिसको कोई पूछता नहीं था। चैंपियनशिप्स होती थी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक, इतना होता था एक सर्टे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेंट्स होते थे 200-250। लेकिन जो सर ने मुकाम दिया, सर ने बहुत मेहनत की और उस लीग को शुरू किया प्रो पंजा लीग के नाम से, और उसमें सभी को चांस दिया। और जो खिलाड़ी, जैसे आईपीएल में होता है, आप आईपीएल देखते हैं, सभी देखते हैं। अब आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा हमको कि प्रो पंजा लीग भी आप देखेंगे। वेरी गुड। तो प्रो पंजा लीग में जो खिलाड़ियों को चांस दिया, वहां पे जैसे आईपीएल में खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, वैसे प्रो पंजा लीग में भी खरीदे जाते हैं प्लेयर। मेरे यहाँ का एक प्लेयर है आसिफ, उसको 1.5 लाख रुपए में खरीदा गया था, और उसको हम इतना वो कर रहे हैं कि एक उसने सबके लिए वो एक आइडियल बन गया है वो। तो इतना अच्छा चांस दिया है सर ने कि, और सर लगातार ये 5-6 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक अभी कंपटीशन हुआ था, एक हमने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एक चैंपियनशिप कराई थी, जहां मैं जॉब करता हूँ, कासगंज छोटी सी जगह है। और मैंने कहा सर आपको आना है, तो सर ने बोला बिल्कुल पहुंचूंगा मैं। और एक और मैं जानकारी देना चाहता हूं, वो शायद मैडम बता नहीं पाई हैं। सर की जो वाइफ हैं मैडम प्रीति झांगियानी जी, वो भी मूवीज में आती हैं। मोहब्बतें मूवी तो सबने देखी होगी, उसमें है। और वो क्या हुआ है, हमसे थोड़ा सा वो हुआ है, कल वो यही थी दिल्ली, लेकिन हम और सर हम थे हरिद्वार में, क्योंकि वहाँ उत्तराखंड की चैंपियनशिप थी, तो हम लोग वहाँ थे। नहीं तो आपको उनसे भी आपकी मुलाकात होती। तो सर और मैडम दोनों बहुत मेहनत करते हैं प्रो पंजा लीग के लिए। और अभी एक फेडरेशन है आर्म रेसलिंग की, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की वैलिड फेडरेशन है, और उसकी प्रेसिडेंट है मैडम। तो एक बार पहले मैडम के लिए एक जोरदार ताली मैडम के लिए। और इतनी मेहनत करती हैं वो कि हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना, वो कराना। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम लेके गई थी, एशियन चैंपियनशिप में टीम लेके गई थी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे मेडल्स आए थे बहुत सारे, और एक हमारे यूपी का ही एक लड़का था आभास राणा, वो वर्ल्ड चैंपियन बना, उसने 2 गोल्ड मेडल जीते थे वहां पे। तो बड़ा अच्छा लगा सर ने जो मोटिवेट किया उसके लिए। पहले गेम में पैसों की दिक्कत आती थी, लेकिन अभी सर ने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस गेम के साथ इन्होंने बहुत बड़े एक्टर हैं सुनील शेट्टी जी, उनको भी जोड़ा है। तो आप कभी अब आएंगे, अभी हम चैनल सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो नेक्स्ट लीग होगी हमारी, अभी एक फर्स्ट लीग हुई थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में 28 जुलाई से 13 अगस्त, तो उसमें जो है सुनील शेट्टी जी भी आए थे। अब की बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सैमुअल सर से कि जब हमारी लीग होगी तो एक एनएसएस की टीम को हम एक दिन बुलाएंगे और उन मैचेस को दिखाएंगे। और आप सभी बच्चे और हमारे जितने सारे टीचर्स हैं, आप इनवाइटेड हैं वहां पे। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, जो बच्चे अभी तक गेम्स नहीं खेले हैं वो भी खेलना चाहते हैं, तो अपने अपने स्टेट्स में वहां पे एक एसोसिएशन होती हैं, हर स्टेट में है हमारी एसोसिएशन। उन एसोसिएशन से कांटेक्ट करें और वहां से आप तैयार होके आए। पहले डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल, और नेशनल के बाद चैंपियनशिप आगे भी होती है, एशियन और वर्ल्ड। तो बहुत सर मोटिवेट करते हैं। मेरा बेटा है वो भी गया था अभी एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए, और सर ने उसको और मैडम ने इतना मोटिवेट किया कि वो आके बोला कि पापा अब तो मेरे को पंजा ही खेलना है, उसके अलावा कोई गेम नहीं खेलना है। वैसे वो जूडो का खिलाड़ी है, बोला मेरे को पंजे में ही रहना है। तो बहुत अच्छा है। और एक सर ने और जो एक लाइन दी है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाले अब आजकल लीग्स इतनी हो गई है, मैं आपको थोड़ा उसके लिए बारे में, प्रोफेशंस के बारे में भी बता रहा हूँ कि इतनी लीग्स शुरू हो गई हैं, उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर किया जाता है,
जिसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है और आगे भी होने वाला है। तो आप लोग इसको भी अपना सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज करिए और आगे बढ़िए। और बहुत, अब अंत में मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, कि बहुत अच्छा लगा है मुझे आप लोगों के बीच में आके, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में बैठा हूं, बाहर नहीं हूं। तो इस परिवार को आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इतनी अच्छी परेड करनी है कि जितनी आपकी ट्रूप्स है वहां पर, जितनी टोलियां हैं, टोलियां ही बोलते हैं सर, टोलियां ही हैं, जितनी भी टोलियां हैं उसमें हमारी एनएसएस की परेड सबसे अच्छी हो। तो एक बार मेरा साथ देंगे, सबसे अच्छी परेड करेंगे आप? यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I'm really thankful.